Hello bachcho, let's see the question. The question says a microscope has a numerical aperture sin alpha that is equals to 0.12, where alpha is the aperture angle subtended by the entrance pupil of the microscope. Assuming the diameter of an eye's pupil to be equal to d naught, that is 4 mm, determine the microscope magnification at which the diameter of the beam of light coming from the microscope is equal to the diameter of the eye's pupil. ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज के बारे में बात करी गई है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम बनाना चाहूंगा, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डायग्राम है आपके पास, देखो लाइक दिस, इस तरह से, टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर कहीं इमेज बनेगी इस जगह पर ऐसे, ठीक, फिर एक यहाँ पर ऐसे ये लेंस लगा हुआ है इस जगह से ऐसे, उसके बाद ये ऐसे, ठीक, लाइक दिस, ठीक। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या है, दिस डिस्टेंस इज डी, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की क्या है, डी डिस्टेंस, ठीक। ये डिस्टेंस यहाँ, ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज 2 बीटा, ये दूरी क्या है, दिस एंगल इज 2 अल्फा, ठीक। अच्छा, अब है क्या, इन्होंने कहा है द इंट्रेंस पीपल, तो इंट्रेंस वाला कौन सा है, ये इंट्रेंस पीपल ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये हमने यहाँ पर बना दिया। अब ये क्या है, दिस इज आई पीपल, दिस इज योर आई पीपल, ठीक। यहाँ पर ये एफ फोकस बनना है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसकी यहाँ पर यहाँ तक की जो है ये डी नॉट, ठीक, ये डी नॉट है, राइट, ओके, और ये हमारा ओ। अब करते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो की कॉन्सेप्ट क्या होगा, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक। अब यहाँ पर देखो v जो हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, v यहाँ पर हो गया यहाँ पर 0, ठीक, तो v वाला टर्म मतलब 1/v वाला टर्म तो हो गया 0 यहाँ पर, मतलब इन्फिनिट, तो ये 0 हो गया, माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, माइनस एफ आ गया, ठीक। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इमेज जो है आपकी वो कहां पर है, इमेज इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज एट इन्फिनिटी, इमेज आपकी कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, तो इस वजह से हमने 1/v इन्फिनाइट, 1/इन्फिनाइट इज इक्वल टू 0, इस वजह से 0 यहाँ पर आ गया, ठीक है, v हमारा इन्फिनाइट था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है कि अगर आप इस डायग्राम को देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, दिस डिस्टेंस, लेट मी मेंशन दिस, ये वाली, तो ये हमारी हो गई एस नॉट, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई, एस नॉट डैश, ये यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की एस नॉट नॉट डैश, और ये हमारा u इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज एफ ई, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई, एफ ई, यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ई, ठीक। ये डी नॉट हो गई, ये डी हो गई यहाँ पर, ठीक है, और ये आपका ये वाला एंगल भी क्या हो गया, दिस एंगल इज ऑल्सो 2 बीटा, ठीक। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा फॉर स्मॉल एंगल दैट इज इक्वल टू d/2, ठीक। ये d/2 कहां से, यहाँ से यहाँ तक का ये वैल्यू क्या होगी, d/2 डिवाइड बाई एस नॉट, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2 अल्फा एस नॉट इज इक्वल टू यहाँ पर डी, ठीक। इसी तरह से अगर आप बीटा के लिए देखो, तो बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा d/2 बाई एफ ई, तो बीटा इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर d/2 एफ ई, ठीक। अब ये वैल्यू कहां से, ये मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पर भी ऐसे होगा कि बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा d/2 बाई एस नॉट डैश, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 बीटा और एस नॉट डैश, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो देखो पहले ये वाली वैल्यू भी आप छोड़ दीजिए, दिस वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज पहले देखो, पहले डी और डी को मैं बराबर कर लेता हूँ, फिर आगे सॉल्व करता हूँ, तो आपको यहाँ पर इतना समझ में आ ही जाएगा कि 2 अल्फा एस नॉट इज इक्वल टू 2 बीटा एस नॉट डैश, ठीक। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ एस नॉट डिवाइड बाई एस नॉट डैश, ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो ये वैल्यू यहाँ पर आने से क्या हुआ, यहाँ पर बीटा की वैल्यू और एक ये वैल्यू आ गई, बीटा इज इक्वल टू स्मॉल d/2 और एफ ई वाली, ठीक, क्योंकि देखो ये 2 बीटा है, तो इधर वाले के रिस्पेक्ट में एक बार लिखा, एक बार इधर, जहां मैं ब्लैक साइन लगा रहा हूं,
ये यहाँ पर ये वाले और इधर वाला भी 2 बीटा, उसके रिस्पेक्ट में मैंने ये लिखा है, इसके रिस्पेक्ट में मैंने ये वैल्यू लिखी है, ठीक। तो ये वैल्यूज आपकी आ गई हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये जो वैल्यू है कि अल्फा ऑफ एस नॉट डिवाइड बाई एस नॉट डैश इज इक्वल टू डी बाई 2 FE। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई एस नॉट डैश बाई एस नॉट इज इक्वल टू 2 FE अल्फा बाई डी। और आपको पता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारा वो होगा मैग्निफिकेशन टाउ के रिस्पेक्ट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे v बाई यू इंटू एल बाई एफ ई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू हो गया एस ओ डैश बाई एस ओ इंटू एल बाई एफ ई, ठीक। ये वैल्यू हो गई यहाँ पर। सो यू कैन राइट दिस एज टाउ इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 FE अल्फा बाई डी, ठीक। तो और इंटू एल बाई एफ ई। एफ ई से एफ ई कट गया यहाँ पर, ये एफ ई से एफ ई कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा, डी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 2 अल्फा एल बाई टाउ, ठीक। टाउ इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 2 अल्फा एल बाई डी। सो ये वाली यहाँ पर आ गई दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा एल बाई डी नॉट। अब अगर d इज इक्वल टू डी नॉट हो गया यहाँ पर, ठीक है, d इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पर, डी नॉट हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टाउ की वैल्यू हमें यहाँ पर रिप्लेस करनी थी, टाउ नॉट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा भी क्या था, सिर्फ माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन पूछा गया था। तो माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन ये हो गया। तो लेट मी राइट दिस एज दिस इज माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन, ठीक। ये d इज इक्वल टू डी नॉट पर, ठीक। सो दिस इज अवर आंसर ऑल्सो। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।